अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज जी हमने बहुत गैस का इंतज़ार किया है। गैस हमारी नहीं आ रही थी, लोड शेडिंग काफ़ी हुई थी गैस की। तो अभी मतलब इतनी गर्मियाँ हैं और इतनी गर्मियों में भी इतनी गैस की लोड शेडिंग हो रही है आजकल। कितना इसका मसला होता है। सुबह से जब से उठे हुए थे तो जी उठते साथ ही गैस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और फिर हमने दूध भी बॉयल करने थे, दूध भी नहीं बॉयल हुए, वो ख़राब हो गया दूध बिल्कुल। और पता नहीं क्यों वैसे रोज़ ही थोड़ा लेट ही वैसे बॉयल होता है जब गैस आती है, लेकिन आज तो गैस भी 3:30 बजे जाके आई और दूध भी हमारा ख़राब हो गया। तो बस यही चक्रों में सारे काम रह जाते हैं। जब गैस ना आ रही हो तो फिर तो कोई काम नहीं होता, फिर बंदा उतनी देर तक सोया रहे या कुछ और कर ले। फिर तो कुछ ना हांडी बन सकती है ना कुछ और हो सकता है। और आप एवं ही अजीब ही गुस्सा चढ़ रहा होता है कि भाई गैस क्यों नहीं आ रही। बच्चे घर पे होते हैं, बच्चों ने भी खाना खाना होता है, नाश्ता करना होता है बच्चों ने, और जिनके रोज़े नहीं होते। लेकिन वही मसला कि बस क्या करें फिर। और फिर सिलेंडर का यूज़ करना पड़ता है। सिलेंडर वाली गैस भी कौन सा सस्ती है या सस्ती भरी जाती है। तो बस फिर क्या करें, गुजारा तो करना हुआ। तो इस चक्कर में फिर ऐसे ही होता है, क्या करें। हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए यही कुछ होगा। तो खैर वैसे गर्मियां हैं, अब इतनी नहीं होनी चाहिए। सर्दियों में नहीं हुई गैस की लोड शेडिंग, तब तो फिर गर्मियां इतनी हो गई हैं, एकदम इतनी गर्मी आ गई है कि क्या ही बताएं। दिल करता है कि अब तो एसी चल जाए इतनी गर्मियां आ गई हैं एकदम। तो बस इसी के साथ अब फिर हम बनाने लग गए। जब गैस आई तो फिर फटाफट जी चूल्हे पे रखा हमने, दही को जाग लगाई, उसके साथ ही फिर हांडी चढ़ाई, गोश्त गलाया और उसके साथ हमने वेल तोरी बनाई है। नई सब्ज़ी आई हुई थी और नई सब्ज़ी आपको पता है ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छी बनती है नई सब्ज़ी जो भी आती है। और वेल तोरी वैसे भी मुझे पसंद है, बहुत मज़ेदार बनती है, चिकन में भी बहुत मज़ेदार बनती है, गोश्त में बहुत मज़ेदार बनती है। तो बस इसी के साथ शाम की इफ्तारी की तैयारी हो रही थी। तो इस टाइम पे ये होता है बच्चे आराम से सो जाते हैं 3 साढ़े 3, तो आप आराम से फिर अपनी इफ्तारी की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि फिर बच्चे तंग नहीं करते, वरना बच्चे इतना तंग करते हैं कि फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस उन्हीं को देखते रहो और उन्हीं को उठा के घूमते रहो। क्योंकि बच्चे के मूड की बात होती है, कभी बच्चा फ़्रेश होता है तो फ़्रेश बच्चा तो इतना तंग नहीं करता, लेकिन जब बच्चा थोड़ा ठीक ना हो तो फिर ये होता है कि वो फिर तंग करता है, वो फिर बड़ा वो कहता है कि जी मुझे उठाओ उठाओ उठाओ, तो उस चक्कर में फिर आपका कोई काम भी नहीं हो पाता। तो इसलिए ये वाला टाइम बिल्कुल ठीक होता है। चलो गैस तो आई गई थी। अच्छा अभी गैस आई है 3:30 बजे और फिर ये रात को फिर बंद हो जाती है 8:30 9 बजे। तो उससे पहले पहले आपने जो भी अपने काम करने हैं, निपटाने हैं, कुछ भी करना है तो वो आप आराम से कर सकते हैं। खाना खाना है, जिसने लेट खाना खाना है वो भी जल्दी खाना खाने लग गया, क्योंकि उसके बाद गैस बंद हो जाती है तो उसके बाद फिर आपका कुछ काम नहीं हो पाता। तो ये देखिए सिलेंडर भी भरवा के रखा हुआ है। तो साथ ही मैं यहाँ पे बना रही थी मीठा पानी बना रही थी लेमन वाला। तो रोज़ रोज़ समझ में नहीं आती कि आज क्या बनाएं आज क्या ना बनाएं। तो खैर वही रोज़ की चीज़ों को रिपीट करके तो फिर वही कुछ बन जाता है। तो चिप्स तो लाजमी होते हैं ना, बच्चों ने खाने होते हैं, क्योंकि बच्चों का तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। उनको आप कुछ और ना दें, उनको यही पकड़ा दें तो उन्होंने यही बैठ के उन्होंने खाने होते हैं आराम से। इसलिए चिप्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे घर। तो यहाँ पे फिर मैंने बाद में ज़ईम उठा था तो फिर मैंने उसको चिप्स दिए थे डाल के, पर उसने खाए कोई नहीं, कुछ भी नहीं खाया उसने, ऐसे ही छोड़ के चला गया। केचप डलवाई थी बड़े शौक़ से, लेकिन वो भी नहीं खाता, बस डलवाने का शौक़ है कि डाल दो और मैंने इसके साथ खाना है। तो वो भी नहीं खाई और बस आराम से अपनी साइकिल पे बैठा और खेला। और बस उसके बाद यहाँ पे दस्तरखान लगाते हैं। ये ट्रे पहले ही हमारी बनी होती है, तो ये ट्रे भी काफ़ी भारी होती है, वैसे इसको उठाना भी एक काम है। तो यहाँ पे नीचे बैठ के ही हम लोग इफ्तारी करते हैं। हमारे घर 2 टीवी लॉन्च हैं, तो एक साइड पे सोफ़े पड़े हुए हैं और एक साइड पे ऐसे नीचे कारपेट है, तो बस इसी साइड पे ज़्यादातर हम रहते हैं।
और इसी साइड पे बैठ के हम इफ्तारी भी कर लेते हैं। तो बच्चे भी आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ टेबल्स पे बैठना फिर वो बहुत गंद मचाते हैं, तो नीचे बैठ के आराम से खा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिर ज़ईम साहब की ड्राइंग शुरू हो गई है, वो भी दीवार पे। तो दीवार पे हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट हो रहा है, उसको एकदम कलर नज़र आ गया, तो इसलिए बस वो ना शुरू हो गया कि अब मैं यहाँ पे करूँगा कलर। तो मैं उसको पता नहीं कुछ और कह रही थी, शायद नमाज़ पढ़ रही थी मगरिब की, तो उसको ये नज़र आ गया, तो वो ये काम करने लग गया। वरना फिर नमाज नहीं ठीक से पढ़ने देता, आगे आ जाता है और या फिर मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, तो फिर बहुत इस तरह मसला मसाइल करता है। तो ये कि किसी काम में बिज़ी कर दूँ इसको, तो फिर आराम से ना बैठ जाता है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने जाए नमाज़ बिछाई है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये आ गए हैं और ये अब तंग करेंगे। ईशा की नमाज़ पढ़ने लगी थी, मैंने कहा चलो टाइम से ईशा की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाऊँ और फिर उसके बाद सोऊं, क्योंकि उसके बाद सहरी में भी इतना टाइम नहीं होता, हमें अफ्तारी के बाद ही इतना टाइम लग जाता है कि आपके पास इतना टाइम होता ही नहीं है। आपका होता है कि बस जल्दी जल्दी आप ना बच्चों को सुलाएं, खाना खिलाएं और ख़ुद भी रेस्ट करें, क्योंकि जब तक बच्चे जाग रहे हैं तो आपका रेस्ट होता ही नहीं है। कभी बच्चे ने कुछ कर दिया, कभी बच्चे ने कुछ कर दिया। तो बस मैं तो इसी में रहती हूँ कि ये छोटी मिरहा है, तो इसके साथ ये ना ज़्यादा खेलता नहीं है, तो धक्का वक्का भी दे देता है। तो फिर मैं तो इसी ध्यान में रहती हूँ कि ना कहीं उसको मार ना दे या कुछ कर ना दे, तो इसलिए फिर उसके पीछे पीछे जब तक जाग रहा है तो उसके पीछे पीछे रहते हैं। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह खेल रहे हैं, आजकल थोड़ी बनी हुई है इन लोगों की दोस्ती हुई है, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं। ऐसे कभी बच्चों की दोस्ती हो जाती है, कभी बच्चों की लड़ाई होती है, पता भी नहीं चलता किस टाइम पे लड़ाई हो जाती है और किस टाइम पे दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे खा रहे थे, मिठा की मम्मा उसको खाना खिला रही थी, मैं ज़ईम को वैसे खाना खिला चुकी थी। तो उसके बाद फिर इसके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और फिर मैं इसको सुला दूँगी आराम से। मैं उसको यही कह रही थी कि चलो और रूम में मुँह हाथ धोएं और फिर हम कपड़े चेंज करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैं इसके ना कपड़े लेके बैठी हूँ, इसका मुँह हाथ धुलवा के लाई हूँ, तो लेकिन अभी उसका मूड नहीं है कपड़े चेंज कराने का, अभी मेरे हाथ में नहीं आ रहा, वो भागी जा रहा है आगे आगे। तो मैं उसको कह रही हूँ कि चलो आओ फटाफट कपड़े चेंज कर लें। तो अभी कैमरा रख के पहले उसके कपड़े चेंज करते हैं, फिर कोई और काम करेंगे। तो ये ले, यहाँ पे देखें हमारे फटाफट से कपड़े चेंज हो गए हैं और अब यहाँ पे हम मस्तियाँ कर रहे हैं मम्मा के साथ। अच्छा, मेरे बड़े भाई के बच्चे ना मुझे आपा कहते हैं, तो ये भी आजकल आपा कहना शुरू हो गया है। ज़्यादातर इसके मुंह से ना आपा ही निकलता है, जबकि मैं इसको कहती हूँ कि आपा कौन, लेकिन फिर भी उसके मुंह से आपा ही निकलता है। तो खैर, बच्चों को देख के बच्चा जो बच्चे बोलते हैं वो ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं। अच्छा, मम्मा बेचारी भला सिखाती रह जाएं, कहती रह जाएं कि ये बोलो, तो वो नहीं हमने बोलना, लेकिन हाँ जो बच्चे बोलेंगे वो हम ज़रूर बहुत जल्दी वो हम पिक करेंगे। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग भी शेयर किया करें, आप लोग क्या करते हैं और क्या बनाते हैं इफ्तारी में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।